जीएस मित्र चैनल में आपका स्वागत है। रोचक तथ्य श्रृंखला में आज का टॉपिक है ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स लॉन टेनिस खेल से संबंधित है। इसके अंतर्गत लॉन टेनिस के वर्ष भर में होने वाले 4 सबसे बड़े खेल आयोजन आते हैं। ये खेल आयोजन है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन और चौथा है यूएस ओपन। दोस्तों, ये चारों प्रतियोगिताओं के अलावा भी लॉन टेनिस में साल भर में कई अन्य प्रतियोगिताएं भी होती हैं, किंतु यही चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स के अंतर्गत आती हैं। ये सभी एक क्रम से होते हैं। जैसे सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जो कि मध्य जनवरी में होता है। उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है। फ्रेंच ओपन लेट मई से अर्ली जून के बीच में होता है। उसके पश्चात विंबलडन होता है। विंबलडन लेट जून से अर्ली जुलाई के बीच में होता है। और सबसे अंत में यूएस ओपन होता है। यूएस ओपन लेट अगस्त से अर्ली सितंबर के बीच में होता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेला जाता है और यह हार्ड कोर्ट्स पर होता है, यानी ये जिस सतह पे होता है उसको हार्ड कोर्ट्स कहते हैं। इसके बाद फ्रेंच ओपन होता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर होता है और यह फ्रांस के पेरिस में रोलैंड गैरोस में आयोजित होता है। इसके पश्चात विंबलडन विंबलडन ग्रास कोर्ट पर होता है। यह इंग्लैंड के लंदन में ऑल इंग्लैंड टेनिस क्लब में आयोजित होता है। और साल के अंत में सबसे होने वाला ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस टूर्नामेंट है यूएस ओपन। यूएस ओपन यूएसए के न्यूयॉर्क में फ्लसिंग मीडोज में आयोजित होता है और यह भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। दोस्तों, ये सभी चारों टूर्नामेंट अलग अलग खेल की मैदान की सतह पर होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट्स पर होते हैं, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर होते हैं और विंबलडन ग्रास कोर्ट पर होता है। दोस्तों, इसका असर भी खेल पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर होता है। क्ले कोर्ट पर गेंद थोड़ा रुक कर आती है और इसमें एक विशिष्ट तरह के कौशल की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार से ये चारों टूर्नामेंट एक निश्चित क्रम में साल भर में आयोजित होते हैं। दोस्तों, इन सभी टूर्नामेंट में विंबलडन सबसे पुराना है। विंबलडन की स्थापना 1877 में हुई थी, यानी विंबलडन खेल की शुरुआत 1877 में इस टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। दोस्तों, ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स ये चारों आईटीएफ द्वारा संचालित होते हैं। आईटीएफ यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा। दोस्तों, यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है कि जब कोई खिलाड़ी एक कैलेंडर ईयर में यानी जनवरी से दिसंबर तक के बीच में इन चारों टूर्नामेंट को जीत लेता है एक ही कैलेंडर ईयर के अंदर, तो उसको कहा जाता है कि उस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम कंप्लीट किया है। और यदि कोई खिलाड़ी भले ही वो एक कैलेंडर ईयर में इन चारों को न जीत पाए, किंतु अपने पूरे करियर के दौरान इनको जीता हो, इन चारों को, तो ये कहा जाता है कि उसने करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो ग्रैंड स्लैम कंप्लीट करना और दूसरा है करियर ग्रैंड स्लैम कंप्लीट करना। दोस्तों, यदि हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो पुरुषों में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब रोजर फेडरर ने जीता है। इन्होंने 20 खिताब जीता है। ये स्विट्जरलैंड के हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, फ्रेंच ओपन, विंबलडन या अमेरिकी ओपन या यूएस ओपन, ये चारों में ही 5 तरीके के खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, जिनमें मेंस सिंगल्स, मेंस डबल्स, वुमेन्स सिंगल्स, वुमेन्स डबल्स और मिक्स्ड डबल्स टूर्नामेंट होते हैं। मेंस सिंगल्स में 2 पुरुष खिलाड़ियों के बीच मुकाबला होता है। वुमेन्स सिंगल में 2 महिला खिलाड़ियों के बीच। इसी तरह मेंस डबल्स में 2 खिलाड़ी एक और 2 खिलाड़ी एक और होते हैं। वुमेन्स डबल्स में 2 महिला खिलाड़ी एक और 2 महिला खिलाड़ी दूसरी ओर होते हैं। और मिक्स डबल्स में 1 महिला और 1 पुरुष की जोड़ी होती है और दूसरी ओर 1 महिला और 1 पुरुष की जोड़ी होती है। यहाँ पर हम सिंगल्स के खिताब की बात कर रहे हैं। तो पुरुषों में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब सिंगल्स में जीतने का रिकॉर्ड रोजर फेडरर के नाम है। इन्होंने 20 खिताब जीते हैं। ये स्विट्जरलैंड के हैं। और महिलाओं में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड मार्गरेट कोर्ट का है। इन्होंने 24 खिताब जीते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। पुरुषों में रोजर फेडरर के सबसे नजदीक जो खिलाड़ी हैं उनमें नोवाक जोकोविच, जो कि 17 खिताब जीते हैं, और राफेल नडाल, इन्होंने 19 खिताब जीते हैं। ये स्पेन के हैं। दोस्तों, महिलाओं में जो मार्गरेट कोर्ट के रिकॉर्ड के सबसे नजदीक खिलाड़ी हैं वो हैं सेरेना विलियम्स। इन्होंने 23 खिताब जीते हैं। ये यूएसए की हैं। दोस्तों, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और सेरेना विलियम्स इस समय भी सक्रिय हैं और खेल रहे हैं। यदि हम वर्तमान चैंपियन की बात करें तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 टूर्नामेंट का खिताब जीता था पुरुषों में नोवाक जोकोविच ने और महिलाओं में नाओमी ओसाका ने।
दोस्तों फ्रेंच ओपन 2019 का खिताब राफेल नडाल ने जीता था और महिलाओं में एस्ले बाल्टी ने। विंबलडन 2019 का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता था और महिलाओं में सिमोना हालेप ने। और यूएस ओपन 2019 का खिताब राफेल नडाल ने जीता था और महिलाओं में बियांका एंड्रेस्क्यू ने। दोस्तों नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, राफेल नडाल स्पेन के हैं, नोआमी ओसाका ये जापान की हैं और एस्ले बाल्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं, सिमोना हालेप रोमानिया की हैं और बियांका एंड्रेस्क्यू कनाडा की हैं। दोस्तों इसी के साथ ये भी जान लेना जरूरी है कि इस साल यानी 2020 में सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 टूर्नामेंट आयोजित हुआ है और उसका खिताब जीता है पुरुषों में नोवाक जोकोविच ने और महिलाओं में अमेरिका की सोफिया केनिन ने। और कोरोना वायरस के प्रभाव के चलते अभी तक इस साल फ्रेंच ओपन और विंबलडन आयोजित नहीं हो पाए हैं। दोस्तों इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।